हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक संख्या को 119 से भाग करने पर शेष 19 बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेष बचेगा। मान लीजिए कि कोई संख्या होगी एक्स को हमने भाग दिया 119 से 119 से, तो हमारा शेष कितना बचा? कितना बच रहा है? 19 बच रहा है। तो कह रहा है उसी संख्या को अगर मैं 17 से भाग दे तो कितना बचेगा। तो बस ये शेषफल जो बच रहा है ना, इसी में आप 17 से भाग दे दीजिए। इस शेषफल में 17 से भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 17 करने 17, आपका शेषफल कितना आ गया? 2। तो इस तरह से 2 आपका शेषफल बचेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन का तो जो शेषफल बचा है ना, और जिस संख्या से भाग देने को कह रहा है उसी से संख्या से उस शेषफल में भाग दे दीजिए। आपका आंसर दोस्तों चुटकियों में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों यह कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 17.28 लिख लीजिए। यहाँ पे 17.28 भग्गा है तो x नीचे आएगा, तो x को नीचे ला लीजिए। सीधे सीधे x नीचे आएगा ना, तो लिख लीजिए, पहले समझ में आएगा इस तरह से। अब इसको देखिए, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई, 36 दूनी 72, अब 72 दूनी 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144 हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव लगाना है? तो 1 2, तो 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे। अब हम x को इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके चले आएंगे, तो हम सीधा सीधे यहीं पे कर ले रहे हैं। x को हम यहीं पे रखेंगे इज इक्वल टू, इसको हम नीचे लेके चले आएंगे। 17 28 है तो लिखिए 17 28, ठीक है, 17 28। अब बट्टा 144 है ना, तो लिख लीजिए 144, ऐसे लिख लिया हमने। अब इसको क्या करना है ना दोस्तों, देखिए 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव था, यानी 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 12 से काटिए, 12 एकन्ने 12, 5 बचा ना, 52 हो गया, 12 चौको 48 और फिर 12 चौको 48, और इसको काटेंगे 12 बार हम 144, फिर काटेंगे तो आंसर कितना आएगा? 12 आ गया। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है ना क्वेश्चन, 50 72.19 प्लस 368.12, 312 प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या रहेगा? इसको प्लस करके ना, देखिए इधर प्लस है ना, इसको ले जाकर के इसमें से माइनस कर दीजिए, बस इतना करना है। तो इसको प्लस कीजिए और इसमें से माइनस कीजिए। तो इसमें से माइनस करना है ना, लिख लीजिए 901.8 अब इसको प्लस कीजिए। देखिए 3 अंक है ना दशमलव के बाद, इसमें 2 अंक है, तो 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखिए 9 और 1 10 हासिल 1, 3 और 1 4, दशमलव लगा लीजिए। अब दशमलव का 8 और 2 10, और फिर देखिए 6 और 7, 7 7 14 हो जाएगा, एक हासिल लिया, 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4 और 0 है तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, और ये 5 है तो आप 5 उतार लीजिए। ठीक है, ऐसे उतार लिया आपने। माइनस कर लीजिए, 6 1 2.8, ये 11 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? 7, 9 में से 4 जाएगा 5, और 8 में से 5 जाएगा 3, 3578.216, यहाँ पे एक रहेगा, सॉरी एक, 3578.116, तो 3578.116 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी 3578.116, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। यहाँ पे ये एक कैरी दिया है ना, तो 5 ही ना बचा, 5 में से 4 जाएगा, एक आएगा। तो इस तरह से आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे मात्र सेकेंडों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया ना आपसे, दो संख्या का अनुपात 13 संबंध है 9 है, यदि इनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, HCF दिया है आपका, HCF कह रहा है कि 13 है, और दो संख्या, एक संख्या ये और दूसरी संख्या ये है, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है? तो 13 संबंधे 9 दिया हुआ है। तो यानी दोनों में 13 13 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर मैं हम x मान लें, यहाँ पे भी x मान लें, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 13 आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब 13 और 9 क्या है? दोनों ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक को छोड़ करके, तो x मानेंगे हम, मानना पड़ेगा। तो अब बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 13 हम 169। ठीक है, अगर मैं छोटी संख्या पूछता तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते, अगर मैं एलसीएम पूछता तो तीनों का मल्टीप्लाई करके आप बता देते। तो इस तरह से जैसा क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हैं। आंसर होगा 169, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों।
कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 4,460 रुपया और 6 वर्ष में 6,690 रुपया हो जाती है, वह धनराशि है। अगर मैं इसको बाई प्रोसेस लगाएंगे तो पता चलेगा, लगाते ही रह जाएंगे, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आपको ट्रिक से लगाना है, मात्र सेकंड में लग जाएगा, प्रोसेस से बहुत समय लग जाएगा। तो ट्रिक कैसे यूज करना है, तो देखिए दिया है 3 वर्ष में, तो एक धनराशि है ना, तो धनराशि मान लीजिए कि आपका P होगा। अब ये क्या हो रहा है, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 3 वर्ष में हो जा रहा है 4,460 रुपया, और अगले 6 वर्ष में, यहां से 6 वर्ष में मतलब अगला 3 फिर, तो 6,690 रुपया हो जा रहा है। दोनों के बीच क्या है, अंतर सेम है। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष कहा था और ये कह रहा है कि 6 वर्ष में, ठीक है, ऐसे तो 3 3 6 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको काट देना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। देखिए ये किसी से कटेगा क्या, तो इसको काटिए आप, दोनों संख्या ना 223 से कटेगा, 223 से इसको काटेंगे ना तो 223 से ये 3 बार में कट जाएगा, और 223 से इसको काटेंगे ना तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या आ गया आपका 2/3 का रेशियो आ गया। हमसे क्या पूछा है, पहला वाला धन पूछा है, तो पहला वाला धन पूछा है ना, तो हमको यहाँ पे पहला वाला लिख लेना है, बस कुछ नहीं करना है। पहला वाला 4 4 6 0, पहला वाला पूछे तो पहला वाला, बाद वाला पूछे तो बाद वाला लिख लीजिए, ठीक है ना। ये पूछे तो मतलब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग करना रहेगा। तो पहला वाला पूछा है तो हमने दोनों में से पहला वाला लिख लिया। अब देखिए रेशियो जो मिला है ना, उसमें जो पहला है ना, पहला को ऊपर लिखेंगे, अब बाद वाले को नीचे लिख लेंगे, बस इतना कॉन्सेप्ट रखिए। अगर मान लीजिए कि मूलधन दिया रहता और यहाँ पे पूछता 6 साल बाद कितना होता है, तो बाद वाला पूछता तो बाद वाला लिखते, अब इसमें बाद वाले को ऊपर लिखते, पहले वाले को नीचे लिखते। इस पर हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपने लिख लिया, इसको अब क्या कीजिए ना, काट दीजिए। कटेगा ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई ये कर दीजिए, तो 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 चौको 8 1 9 और 2 चौको 8, और 3 से इसको भाग दे दीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 7 8 29 हो गया, 3 9 27 28 29 22 हो गया, 3 7 21 22, 3 3 9 10, 3 3 9 3 3 9, 2,973 रुपया 33 पैसा, 2,973 रुपया 33 पैसा। मात्र आप अगर में प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को सेकेंडों में आप हल कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, 3 साझेदार P, Q और R एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में लाभ 27,500 में R का हिस्सा होगा। बड़ा सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे ना, P की पूंजी कह रहा है, P की पूंजी का 2 गुना, P की पूंजी का 2 गुना जो है, P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, तो Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। रेशियो देखेंगे यहाँ पे हमको क्या मिलेगा दोस्तों, तो P रेशियो Q मिल जाएगा हमको, यहाँ पे Q नीचे गया है तो 2 नीचे आएगा, 3 रेशियो 2 मिल जाएगा, 3 रेशियो 2, इस बात को याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, फिर कह रहा है ना, Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। Q की पूंजी जो है ना, ये Q की पूंजी जो है ये क्या है, R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। R से 4 गुना है तो 4 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q बाई R यानी कि हमको क्या मिलेगा, Q रेशियो R हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये R नीचे गया ना तो इधर से 1 नीचे आएगा, तो 4 रेशियो 1 मिल जाएगा, 4 रेशियो 1 मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, P रेशियो Q रेशियो R निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 3 चौको 12, फिर से क्या करेंगे, 3 चौको 12 और फिर से 2 चौको 8 और 2 एकन्ने 2, यही तो करते हैं ना, 2 एकन्ने 2। इस तरह से हमको क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। इस रेशियो को चाहे ना तो और छोटा कर सकते हैं हम दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, ये क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है ना कि R का हिस्सा कितना है, तो R यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट, 1 को ना, तो 1 बट्टा 6 4 10 और 1 11, तो लिखिए यहाँ पे 11 और मल्टीप्लाई, कुल लाभ कितना है, तो 27,500 दोस्तों। बस इसको काट दीजिए, 11 एकन्ने 11 और 11 पचे 55 00, यानी लाभ में से R को कितना मिलेगा, तो 1500 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है,
उनमें से 2 का औसत 3.2 है, अन्य 2 का औसत 3.55 है, शेष 2 संख्या का औसत क्या है। सीधा सीधे देखेंगे ना, 6 का औसत कितना है तो 3.75 है। तो कुल योग हम निकाल लेंगे तो 6 पचे 30, 3 6 7 42 43 44 45, 4 6 3 18 19 20 21 22, तो 22 आ जाएगा आपका, 22.50 आ गया। अब इसको 3 भागों में बांट दिया है, इस 6 को 3 भागों में बांटा है दोस्तों। कह रहा है 2 का औसत कितना है तो 3.2 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। फिर कह रहा है अगली 2 संख्याओं का औसत 3.55 है, तो फिर 2 संख्या का औसत कितना है 3.55 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको भी, तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 1 11 और 2 तिहाई 6 1 7, इतना आ गया। अब इसका पूछ रहा है ना कि शेष 2 संख्या का औसत, मान लीजिए x होगा, ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इसको जोड़ करके ना इसमें से घटा लीजिए बस, 0 4 1 5 7 6 13, 7 6 13, 13 ही लिखना पड़ेगा, माइनस कर लीजिए, 0 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 गया जाएगा नहीं, जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे 9 आएगा, तो इस तरह से 9 आ गया। अब ये कितनी संख्या का कुल योग है 2 संख्या का, तो 2 से 9 में भाग दे दीजिए, तो 2 से जब 9 में हम भाग देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी 4.5 जो है शेष 2 संख्याओं का औसत है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। यहां कार्य और समय से क्वेश्चन दिया गया है, 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, 4 लड़के हैं, 4 बॉय हैं और 6 लड़कियां हैं, 6 ठो गर्ल हैं, कितने दिन में काम को करती हैं तो 10 दिन में। फिर कह रहा है कि 6 लड़के हैं, 6 बॉय हैं और प्लस कितनी लड़कियां हैं तो 4 लड़कियां हैं, गर्ल 4 लड़के, कितने दिन में काम को समाप्त करती हैं तो 8 दिन में। काट दीजिए, 2 पचे 10 और 2 चौको 8, ऐसे कटेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौको 20, तो 20 बॉय हो जाएगा और प्लस 5 छके 30, 30 गर्ल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 छके 24, 24 बॉय होगा और प्लस 4 चौको 16, 16 गर्ल हो जाएगा। गर्ल को गर्ल की तरफ, बॉय को बॉय की तरफ कर लीजिए, 30 गर्ल है 16 गर्ल, इसको इधर करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में से 16 घटा दीजिए तो 14 गर्ल आ जाएगा, यही तो आएगा ना। अब बराबर इसको आगे करिए तो ये आ जाएगा 4 बॉय, बस ऐसे रख दीजिए, ठीक है ना। इसको दिमाग में रखे रहिएगा, चाहे तो इसको काट भी सकते हैं बट काटिए मत, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 4 लड़के कह रहा है, तो 4 लड़के ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भी 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के और 6 लड़कियां, 4 लड़के की जगह पे हम 4 लड़के की जगह पे 14 लड़कियां लिख सकते हैं ना, तो 14 और 6 20 लड़कियां किसी काम को कितने दिन में कर दे रही हैं, तो 20 लड़कियां जो है किसी काम को 10 दिन में कर दे रही हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ध्यान से, 4 लड़के 2 लड़कियां, 4 लड़के मतलब 14 लड़कियां और 2 16 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, तो मान लीजिए x दिन में। काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 25 बट्टा 2 इज इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों तो 25 बट्टा 2 आ गया, यानी कि 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे तो 25 बट्टा 2 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। दोस्तों यहां पे देखेंगे ना, अनुक्रम 26 20 14 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना समांतर श्रेणी से दिया गया है। 26 और 20 में देखेंगे कितने का अंतर है तो 4 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 20 और 14 में 6 का अंतर, फिर इसमें कितना का अंतर है 6, यानी कि समांतर श्रेणी का ही ये क्वेश्चन है। अब देखेंगे ना तो a1 बराबर, पहला पद ये है तो a1 बराबर 26 और a2 बराबर कितना है आपका दोस्तों तो 20 है। हम d a1 a2 से d निकाल लेते हैं सबसे पहले, d इक्वल टू क्या होता है तो a2 माइनस a1। इस तरह से क्वेश्चन आप समझ के कीजिएगा, एग्जाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो 20 माइनस 26 कर दीजिए तो आपको d बराबर कितना मिला -6 मिला। अब एक फार्मूला होता है ना
an बराबर a1 प्लस क्या करना है, 21वां पद करना है ना, तो 21वां पद की जगह पे हम लिखेंगे 20d। बस आपको इतना ज्ञात कर लेना है। a1 कितना है, 26 है, पहला पद 26 था, प्लस 20 गुणे हमको कितना करना है, तो -6 करना है। तो 26 माइनस 2 छक्के 12, 120 माइनस कर लीजिए दोस्तों इसको, तो 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, और 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो माइनस में 94 आएगा। तो 21वां पद क्या होगा आपका, तो -94 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। यहां पे दोस्तों दिया गया है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। वृत्त का क्षेत्रफल दे रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13.86। गुणा कर दीजिए हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या मिलेगा, 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, कितना जीरो, 1 2 3 4, 4 में से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा पॉइंट की वजह से, बचेगा इतना। 22 से इसको काट दीजिए, 22 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 6 बार में कटेगा, और फिर 6 बार में दुत्तियाई 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 0 0 आ गया। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, तो 63 को ब्रेक कर दीजिए, 100 का रूट कितना होगा, 10 होगा, 9 है ना इसमें, 9 7 63, तो 9 का रूट कितना होगा, 3 होगा, और 7 जाएगा तो 7 आ जाएगा। इस तरह से आपको स्क्वायर मिल गया, r मिल गया। तो r आपको कितना मिला दोस्तों, 7 3 21, 210 मिल गया। ठीक है, इतना याद रखिएगा, 210 आपको मिला है। अब हमको क्या मालूम करना है, कह रहा है कि दर से इसकी बाण लगाने का खर्चा होगा। तो खर्चा मतलब हो गया परिधि 2πr मल्टीप्लाई दर, कितना दर से बाण लग रहा है। तो 2 पाई का वैल्यू है 22/7 और r का वैल्यू है 210, और दर कितना है, तो 3.2 है। यही तो है ना, 7 3 21। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 मल्टीप्लाई 3.2, 32 दूनी 64, जीरो बढ़ा लीजिए, 32 दूनी 64, 6, 32 तिहाई दुत्याई 6 6, 12 3 3 9 1 10, 10 हासिल, अब 32 और 10 42। ठीक है, तो इस तरह से 4224 रुपया का खर्चा आएगा टोटल बाण लगाने में। बाण का मतलब होता है कि परिधि, उसके चारों तरफ बाण लगाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही है। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन है ना, एक लड़का 9 किलोमीटर पर आवर की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। समय सेकेंड में दिया है, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में सबसे पहले बदलेंगे हम। तो चाल को हम मीटर पर सेकेंड में बदल ले रहे हैं। चाल 9 किलोमीटर है, चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 9 करे 9, 9 दूनी 18, यानी ये कितना आ गया, 5/2 आ गया चाल। दूरी कितना दिया हुआ है, 25 मीटर दिया हुआ है, और समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है, तो 25, और चाल कितना है, तो 5/2, नीचवा है तो 2 ऊपर न जाएगा, तो 2 को ऊपर लिख दीजिए, सॉरी 2 है। 5 5 25 और 5 दूनी 10। 25 मीटर वर्गाकार भुजा वाले मैदान में, तो दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूरी बराबर हो जाएगा उसका 25 गुणे 4 न होगा, क्योंकि वर्गाकार मैदान है, तो 25 गुणे 4, तो 25 गुणे 4 किए हैं, तो यहाँ पे 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहीं पे कर देना चाहिए था, लेकिन यहीं पे कर लीजिए। तो 10 चौको 40, 40 सेकेंड का उसको समय लगेगा कुल दूरी तय करने में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ना, एक टोकरी में सेबों की संख्या प्रत्येक मिनट 2 गुनी हो जा रही है, यानी कि 1 है तो अगले मिनट 2 हो जाएगा, अगले मिनट 4 हो जाएगा, फिर अगले मिनट 8 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। यदि टोकरी में 1 घंटा में सेब भर जाते हैं, तो यह टोकरी कब आधी भरी थी। तो आधी भरने 1 घंटा में भर जा रहा है ना, तो 1 घंटा में भर रहा है, यानी कि 60 मिनट में पूरा भर रहा है 1 कंप्लीट। तो 59 मिनट में कितना भरा होगा, 1/2, आधा ही ना भरा होगा। ऐसे थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, तो 59 मिनट में ही ये आधा भरा होगा,
ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई कमी रह गई है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ जो कि एग्जाम में पूछा गया है।